हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा लॉन्ग टाइप में एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें हमें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बताना है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसमें है ये हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम इसको शेप के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो पहला होगा हमारा कोकाई, जिसको हम स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का होगा, स्फेरिकल और ओवल शेप इस तरीके से। अब आता है, पहले इसके अंदर डिवाइडेशन भी अलग अलग तरीके का दे रखा है। पहले आता है क्लस्टर फॉर्म में। तो क्लस्टर फॉर्म में हमारा कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, जैसे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा क्लस्टर फॉर्म का या फिर स्टेफाइलोकोकस का। अब बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस का अरेंजमेंट कैसा होगा, चेन में। इसका अरेंजमेंट होगा हमारा चेन में इस तरीके से, 1 2 3 4 5, कितने भी हो सकते हैं आगे तक। नेक्स्ट आता है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में क्या होगा, ये हमारे दो तरीके के होंगे, 1 2। ये डिप्लोकोकाई में इसमें दो ही इन्वॉल्व रहेंगे हमारे। और नेक्स्ट आता है हमारा टेट्राड। टेट्राड में कितने रहेंगे, 4, 1 2 3 4। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा अरेंजमेंट होता है कोकाई का। अब बात करते हैं हम बेसिलाई की। बेसिलाई किस तरीके से होता है हमारा, बेसिलाई में क्या होता है, सिलेंड्रिकल और रॉड शेप बैक्टीरिया। ये कैसा होगा हमारा, सिलेंड्रिकल और रॉड शेप बैक्टीरिया होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा हमारा, सिलेंड्रिकल और रॉड शेप बैक्टीरिया। तो इसके अंदर हमारे भी तीन आते हैं, कोकोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई एंड कर्व्ड रॉड और कॉमन शेप बैक्टीरिया। तो ये हमारा कॉमन शेप बैक्टीरिया क्या होगा, कुछ इस तरीके से देखा जाएगा इसमें, यूं इस तरीके से ये देखा जाएगा हमारा रॉड और कॉमन शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा आता है इसमें स्पाइरल और हेलिकली कर्व्ड बैक्टीरिया। ये कैसा होगा हमारा, हेलिकल शेप का होगा, कुछ इस तरीके से, यूं कुछ इस तरीके से हमारा बैक्टीरिया देखा जाएगा। इसमें एग्जांपल हमें दे रखा है स्पैरोकीट का। स्पैरोकीट को इसी तरीके से होगा, फ्लेक्सिबल कॉइल शेप। और एक है हमारा इसमें एक्टिनोमाइसिटीज। ये कैसा रहेगा हमारा एक्टिनोमाइसिटीज, कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट रहेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। मीन्स ये लॉन्ग फिलामेंटस चेन हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर हम साइज के बेसिस पे बैक्टीरिया को देखेंगे तो भी ये हमारा दो तरीके से होता है। पहला है इसमें हायर और दूसरा है लोअर। हायर में कौन सा आता है, ब्रांचिंग बैक्टीरिया, जिसे हम एक्टिनोमाइसिटीज भी कहते हैं। और इसमें इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रांचिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है हमारा, एक्टिनोमाइसिटीज। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल और स्मॉल बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्लो कोकाई या फिर कोकाई या फिर बेसिलाइज के अंदर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अगर हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखेंगे तो ही हमारे तीन तरीके के होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब में क्या होता है, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रो करने के लिए। और ऑब्लिगेट एरोब में क्या होता है, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। और फैकल्टेटिव एनारोब में क्या होता है, ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, मीन्स एनारोबिक या फिर एरोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पे भी हमारे ये चार तरीके के होते हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोकोट्राइकस, पेरिट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होता है, फ्लैजिला एक साइड पर प्रेजेंट रहेगा ऐसे। इसमें हम बात करते हैं मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में कुछ फ्लैजिला एक ही साइड पे प्रेजेंट रहेगा। एक
एक साइड पे प्रेजेंट रहेगा ओनली वन फ्लैजिला एट वन साइड। एम्फीट्राइकस में क्या होगा, ओनली टू फ्लैजिला एट ईच साइड। तो इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे हमारे दोनों साइड पे इस तरीके से। सो ये हमारा क्या हो गया, एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, लोपोट्राइकस। लोपोट्राइकस में क्या प्रेजेंट रहेंगे, फाइव फ्लैजिला ईच साइड, पांचों फ्लैजिला हर एक साइड पे प्रेजेंट रहेंगे कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अब लास्ट हमारा क्या दे रखा है, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या रहेगा, मोर देन 5 फ्लैजिला इज ईच साइड, 5 से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे हर एक साइड पे कुछ इस तरीके से, मतलब हर साइड पे इसके फ्लैजिला प्रेजेंट है बैक्टीरिया के, मोर देन 5। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। पहला कौन सा था हमारा, मोनो, दूसरा था हमारा एम्फी, तीसरा था हमारा लोपो, फोर्थ था हमारा पेरी, और इन सब के आगे क्या लग जाएगा, ट्राइकस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग रिएक्शन। अगर हम स्टेनिंग रिएक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो हमारे स्टेनिंग दो तरीके की दिखाई जाती है इसमें, ग्राम स्टेनिंग और ज़ीन नेचुरल और एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो इसमें क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग में दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ज़ीन नेचुरल स्टेनिंग में हमारे भी दो तरीके के होते हैं, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन सोर्सेज। अगर हम न्यूट्रिशन सोर्सेज के बेसिस पे बात करेंगे तो कौन कौन से होते हैं हमारे, फोटोट्रॉप, जिनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, कीमोट्रॉप, जो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी केमिकल रिएक्शन से। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन से होते हैं, जो अपनी एनर्जी खुद से ऑब्टेन करते हैं, मीन्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो एनर्जी अपनी ऑब्टेन कर रहे हैं। हेट्रोट्रॉप कौन से रहते हैं, डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, मीन्स दूसरे के ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड रहेंगे अपने ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे ये तीन तरीके के टेम्परेचर है, क्रायोफिलिक या फिर हम इसे साइक्रोफिलिक भी कहते हैं। तो ये इसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। एंड मीसोफिलिक, इसका कितना होता है, 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। थर्मोफिलिक में कितना होता है, 55 to 80 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारे दो पार्ट थे, पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया करना था, दूसरा क्या हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है हमारा न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वाटर, CO2, लाइट एंड अदर रेडिएशन और मैकेनिकल स्ट्रेस। ये सारे फैक्टर ये जो है किसको अफेक्ट करते हैं, बैक्टीरियल की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इन सबको आप एलैबोरेट करके वो लिख सकते हैं 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पीएच में आपका अलग अलग आ सकता है, पीएच पे अलग अलग बैक्टीरिया जैसे ग्रो करते हैं, एसिडोफाइल्स होते हैं, अल्कलोफाइल्स होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स होते हैं। एसिडोफाइल्स में जिसका 7 से कम पीएच होगा उस पर वो ग्रो करेंगे, अल्कलोफाइल्स में 7 से ज़्यादा पीएच पे वो ग्रो करेंगे, और न्यूट्रोफाइल्स में 7 पीएच पे वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कौन कौन से न्यूट्रिशन थे, फोटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे। टेम्परेचर ये अभी हमने पढ़ा, इसी को आप बना के इसके अंदर लिख सकते हैं। मॉइस्चराइजर, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मॉइस्चर में ज़्यादा ग्रो करते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब, तो इसमें लिख सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए, CO2 की, लाइट और अदर रेडिएशन, या फिर कोई से बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये हमारे 5 नंबर के हैं। तो ये तीन हमारे 5 नंबर के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कोकाई ग्राम पॉजिटिव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें कौन से बताने हैं जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, और वो भी कौन से, पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो इसमें हम देखेंगे, ये रहे हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई।
पहला है इसमें हमारा स्टेफाइलोकोकस, दूसरा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कैसा होता है हमारा कैटेलिस पॉजिटिव, और जो स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है वो हमारा कैटेलिस नेगेटिव होता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों का तो इसमें कुछ अलग अलग फीचर्स होंगे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो उसके बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट करा है। पहला हम स्टेफाइलोकोकस के बारे में पढ़ते हैं। दे अपीयर राउंड ग्रेप लाइक क्लस्टर। ये कैसे दिखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हमने उसमें भी पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेस पे, तो ये क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, आपस में ज्वाइंट। इस तरीके से ये कैसे रहेंगे, क्लस्टर की फॉर्म में रहेंगे ये बैक्टीरिया। सो दे अपीयर राउंड ग्लेप लाइक क्लस्टर्स, दे आर मोस्ट हार्मलेस। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं। रिसाइड नॉर्मली ऑन स्किन, कहाँ पे देखी जाती है, हमारे स्किन पे। इनकी स्पीशीज कौन कौन सी है, स्टेफोरियस एंड स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइडिस, सॉरी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मीन्स इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, गोल्डन कलर कॉलोनी होती है, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, एनारोबिक होते हैं, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे अपीयर राउंड सेल्स इन चेन। ये हमारा कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस कैसे होते हैं, सो स्ट्रेप्टोकोकस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये कैसे होते हैं, हमारे कैटेलिस नेगेटिव होते हैं। दे अपीयर राउंड सेल्स इन चेन। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इसकी बात करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरिंग है, नॉन मोटाइल है, एनरिच मीडिया में ग्रो करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ग्रोथ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। ये हमें किसके लिए यूज़ करते हैं, हम एनरिच मीडिया जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड का यूज़ करते हैं इसके अंदर हम। देन आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये कब किल होते हैं हमारे, जब हम 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, कितने मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ज़ील नैल्सन स्टेनिंग। इसमें हमें ज़ील नैल्सन स्टेनिंग लिखनी है 5 मार्क्स के हिसाब से, जो आप, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा लिखा है, आप इसमें एलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं ज़ील नैल्सन स्टेनिंग की। तो इसमें भी क्या होता है, इसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। इसमें किसकी स्टेनिंग की जाती है, माइकोबैक्टीरियम की स्टेनिंग की जाती है। इसको किसने डिस्कवर करा था, एनरिच ने डिस्कवर करा था। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है हमारी, स्मीयर रिएजेंट का यूज़ करते हैं हम, स्पिरिट, फ्लेम का, इमल्शन ऑयल और माइक्रोस्कोप, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। देन नेक्स्ट रिएजेंट्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे, कार्बोफ्यूस्टिन, मिथाइलिन ब्लू, डीकलराइजिंग एजेंट। देन हम मेथड कैसे यूज़ करेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, आप एलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं इसे। इसमें सबसे पहले हम जो स्मीयर होता है उसको फिक्स करते हैं हीट जेंटली बाय फ्लेमिंग। इसको हम थोड़ा फ्लेमिंग से हीट करेंगे अच्छे से। देन नेक्स्ट आता है कार्बन फ्यूजन पोर। ये हमारी कैसी होती है, प्राइमरी स्टेन होती है। देन नेक्स्ट अप्लाई हीट अंडर साइड ऑफ स्लाइड। जो हमने स्लाइड बनाई है उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, हीट। कार्बन फ्यूजन लेफ्ट ऑन स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट। जो कार्बन फ्यूजन है उसको हम स्लाइड पे कितनी देर के लिए लेफ्ट करेंगे, 5 to 10 मिनट के लिए। फिर हम इसको किससे वॉश करेंगे, टैप वाटर से। देन हम डीकलराइजर उसमें ऐड करेंगे 20% सल्फ्यूरिक एसिड को। फिर देन वॉश करेंगे। देन मेथाइलिन ब्लू को हम ऐड करेंगे 1 to 2 मिनट के लिए। ये कैसा होता है, हमारा काउंटर स्टेन होता है। इसमें फर्स्ट सेल किसमें दिखने लगेंगी हमें, ब्लू। देन हम इसे वॉश करेंगे और ड्राई होने रख देंगे। फिर हम उसको कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम अपने माइक्रोस्कोप पे। और ये हमें कितना रखना है इसमें, 100 पे, मीन्स उसमें होता है जूमिंग। देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, इसके हमें टाइप्स इसमें बताने हैं। सो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, इट रेफर्स टू एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन। जो भी हमारे बॉडी में कोई भी अगर बाहर से फॉरेन एंटीजन एंटर कर रहा है तो उसके
जो हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल रिएक्शन होती है हमारे इम्यून सिस्टम की, वो हमारी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाती हैं। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये 4 तरीके की होती है हमारी। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। टाइप 1 में क्या होता है, आईजी एंटीबॉडी होती है हमारी। इसमें आईजीई एंटीबॉडी होती है, इन्फ्लामेशन देखी जाती है इसमें, और एलर्जीज और एनाफाइलैक्सिस इसके एग्जाम्पल है। टाइप सेकंड में कौन कौन सी हमारी एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती है, आईजीजी एंड आईजीएम। ये कैसी होती है, हमारी साइटोटॉक्सिक होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा ऑटो इम्यून डिसीज। जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीज होती है वो किसका टाइप है, हमारी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। नेक्स्ट आता है टाइप 3। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती है, आईजीजी और आईजीएम, इन दोनों में सेम है हमारी। देन नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये किसका एग्जाम्पल है, सीरम सिकनेस। देन नेक्स्ट आता है टाइप 4 में। ये कैसी होती है, हमारी टी सेल मेडिएटेड होती है। इनमें क्या देखा जाता है, इन्फ्लामेशन और साइटोटॉक्सिक डिलेड आफ्टर डे। ये कैसी होती है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है, साइटोटॉक्सिक, और ये कुछ दिनों बाद भी देखी जा सकती हैं। जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का एग्जाम्पल है ये हमारा। इसमें क्या हो जाता है, हमारा स्किन का इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वेरी शॉर्ट टैग। ये हमारे 2 नंबर के हैं, तीन क्वेश्चन है, ये हमारे 2 मार्क्स के हैं, तो ये तीनों मिला के 6 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट में हम बात करते हैं डिफाइन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। हमें इसमें इम्यूनिटी डिफाइन करनी है और उसके टाइप्स कौन से होते हैं। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लिखना होगा। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एन फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारी बॉडी किसी फॉरेन एंटीजन के थ्रू जो भी होस्ट प्रोड्यूस करती है या फिर किसी अगेंस्ट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता बताती है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है, बॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि वो जो होस्ट है वो किल हो जाए, जो भी मतलब एंटीजन है वो किल हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम इस इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। ये हमारी 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी कौन सी होती है, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इन्नेट इम्यूनिटी भी हमारी 5 तरीके की होती है, स्पेसिफिक, इंडिविजुअल, स्पीशीज, नॉन स्पेसिफिक, रेशियल। ये हमारी कौन सी है, इन्नेट इम्यूनिटी है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वायर्ड की। तो एक्वायर्ड कौन सी होती है, हमारी एक्टिव एंड पैसिव। ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। तो ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं, एक्टिव नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो इसमें इतना लिखना सफिशिएंट है 2 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट नोट ऑन लुईस पास्चर। इसमें हमें लुईस पास्चर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। सो लुईस पास्चर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, तो मेरे 2 नंबर का, तो 4 पॉइंट्स आपके इनफ है। सो इसमें हम लुईस पास्चर को और क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं हम लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर ने क्या क्या प्रपोज करा था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। इसमें हम इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, वो हमें इसमें लिखनी है। सो इम्पोर्टेंस क्या क्या हमारी माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग में, टू कंट्रोल इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स। जो भी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन वगैरह उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। टू नो अबाउट हार्मलेस और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम ये भी बता सकते हैं कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारा हार्मलेस है, कौन सा हमारा हार्मफुल है। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो हमारी डिसीज को हार्म, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, मीन्स नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते।
और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, इसमें जो भी हम हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की, तो यहाँ पे ये रॉबर्ट कॉच है, KOCH। सो इसमें रॉबर्ट कॉच कौन था? रॉबर्ट कॉच वॉज गिवन नोबेल प्राइज फॉर, रॉबर्ट कॉच को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था? सो हिज डिस्कवरी ऑफ कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिस्ट, तो मतलब उसने ये रहा ट्यूबरक्लोसिस की, इधर से हिज डिस्कवरी ऑफ कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो इसलिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। रॉबर्ट कॉच को हम और क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही आ सकता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये हम किसे कहते हैं? रॉबर्ट कॉच को कहते हैं। ऑन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल अपीयर्स। अब जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी दिखती है वो हमें इसमें बताना है, तो कैसी दिखती है वो? पर्पल इन कलर। एसिड फास्ट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में? माइकोलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस, जो वैक्सीन हमारी ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करती है तो हम वो कौन सी वैक्सीन है हमारी? BCG। फॉलोइंग वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ एक्सेप्ट, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो तो हम बर्थ पे नहीं देते? मीन जब किसी बच्चे का अगर जन्म होता है उसको हम वैक्सीन वगैरह एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो हम एडमिनिस्टर नहीं करते बर्थ के वक्त? इसमें तो BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर हेपेटाइटिस बी, ये तीनों हम कब देते हैं? एट बर्थ पे। लेकिन जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होती है वो हम बर्थ के बाद भी दे सकते हैं, बर्थ के कुछ महीनों बाद भी इसे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा D। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज रोड गार्डनर्स डिसीज, इसमें हम और ऐसी कौन सी डिसीज है जिसको हम रोड गार्डनर्स डिसीज भी कहते हैं? तो इसमें हमारी है स्पोरोट्राइकोसिस, इसको हम किस नाम से कहते हैं? रोज गार्डनर्स डिसीज के नाम से भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, सेक्शन B, जो कि हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल का, तो इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप है, डिफाइन स्टरलाइजेशन, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे लिखे जाएंगे। ये रहा हमारा सेक्शन B। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईदर इज वेजिटेटिव और इन स्पोर फॉर्म। स्टरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें हम जो भी आर्टिकल्स होता है उसको हम कैसे क्लीन करते हैं? उसके माइक्रोस्कोप जो भी स्पोर्स वगैरह होते हैं उसके तक क्लीन करते हैं, एक तरीके का क्या है ये प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स की। मेथड इसके 3 तरीके से होते हैं, नेचुरल मेथड, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अब नेचुरल मेथड में हमारे कौन कौन से आते हैं? सनलाइट, एयर या फिर ड्राइंग एयर। नेक्स्ट फिजिकल मेथड में हमारे 3 तरीके के आते हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन। तो ड्राई हीट में कौन कौन से होते हैं? रेड हीट, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट में हमारे कौन कौन से होते हैं? बॉइलिंग, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग। रेडिएशन में हमारे कौन कौन से होते हैं? यूवी रेडिएशन, एक्स रेज और अदर आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये सब हमारे कौन से हैं? फिजिकल मेथड्स। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, तो इसमें कौन कौन से? ब्लीचिंग पाउडर, लाइम, सेवलॉन, फिनॉल, डिटॉल, इथाइलिन ऑक्साइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड। ये सब हमारे कौन से मेथड है? केमिकल। तो इसको मेथड को आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, ये भी हमारे 5 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन है। पहला है इसमें प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे इसके बारे में देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई, तो किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसमें 10 पॉइंट लिख सकते हैं या फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। हैंड हाइजीन करनी है सबसे पहले तो,
और जो भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है या फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करना है। यूज़ द इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर ओनली व्हेन इज इंडिकेटेड। हमें जो इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर है उसका तभी यूज़ करना है जब हमें वो इंडिकेट करा हो या फिर बताया हो। ड्यूरिंग इंसर्शन फॉलो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। हमें इंसर्शन के वक्त उसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। रूटीन कैथेटर केयर एंड मेंटेनेंस। जो भी हम कैथेटर वगैरह पेशेंट को लगा रहे हैं उसको हमें रूटीन उसका चेकअप करना है, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करनी है और देखते रहना है उसे। नर्सेज हेल्थ केयर वर्कर हैंडलिंग द पेशेंट विद कैथेटर मस्ट बी ट्रेन्ड एंड स्किल। अच्छा, जो लोग पेशेंट जिनको कैथेटर लगाने की आवश्यकता है या फिर हम उन्हें जिन्हें कैथेटर लगाते हैं वो वही पर्सन लगा सकता है जो ट्रेंड हो, जिसको अच्छे से थोड़ा आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमेडिकल वेस्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अब हमें इसमें क्या बताना है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है उसको हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। सो BMW क्या होता है हमारा, इसको हम और किस नाम से कहते हैं, हेल्थ केयर वेस्ट भी कहते हैं हम इसे। हेल्थ केयर वेस्ट, waste generated during diagnosis, treatment, immunization of humans as well as in research activities pertaining to health care। ये हमारी BMW की डेफिनेशन। जो भी वेस्ट कब जनरेट होता है, जब हम कोई डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं या फिर इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसमें जितना भी वेस्ट जनरेट हो, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह, जितना भी वेस्ट उसमें जनरेटेड हो रहा है वो सब हमारा क्या कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट। ये हमारे वेस्ट अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जेनोटॉक्सिक वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, नॉन हजार्डस और जनरल वेस्ट। ये हमारे अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं। इसमें आप थोड़ा इनकी कैटेगरीज भी डिफाइन कर सकते हैं वेस्ट की, या फिर इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर एंड ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन। जब भी हम कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं किसी पेशेंट से तो हमें कौन कौन से माइंड जो है वो अपने दिमाग में रखने चाहिए, जैसे उससे पहले या फिर ड्यूरिंग, वो करते वक्त। सो कौन कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी होंगी, जैसे टेक एसेप्टिक प्रिकॉशन। सबसे पहले एसेप्टिक प्रिकॉशन रखने हैं, हैंड हाइजीन, ग्लव्स वगैरह पहनना, वहाँ पे जो एरिया है जहाँ से हमें सैंपल लेना है उसको क्लीन करना अच्छे से। सेलेक्ट सूटेबल एनाटॉमिक साइट्स लोकेशन फॉर द सैंपल कलेक्शन। पहले तो हमें वो साइट अच्छे से क्लीन करनी है, या फिर जो जिस साइट से हमें सैंपल लेना है उसको हमें पहले देखना है। कलेक्ट एडिक्वेट अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ सैंपल। जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसको हमें एडिक्वेट अमाउंट में कलेक्ट करना है, या फिर उसके वॉल्यूम कितना हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट सैंपल ऑन प्रॉपर टाइमिंग। जो भी सैंपल है, जैसे हमें जो भी स्पूटम का सैंपल होता है वो हम ज़्यादातर सुबह के टाइम लेते हैं, या फिर जो भी हमारा सैंपल है, ब्लड, यूरिन, जितने भी सैंपल है उसको हमें प्रॉपर टाइमिंग पे लेना है। ऑलवेज फिल द क्लिनिकल लेबोरेटरी फॉर्म कलेक्टली। जो भी हम जो सैंपल वगैरह लेते हैं फिर वहाँ पे जो हमें उसको लेबोरेटरी में पहुँचाना होता है उसमें हमें फॉर्म फिल करना होता है, उसको हमें फॉर्म करेक्टली फिल करना होता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं तो पहले सबसे पहले उस साइड को अच्छे से अल्कोहल से क्लीन करना होता है, तो ये सब उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, डिफाइन हैंड वॉशिंग, राइट इट पर्पस। हैंड वॉशिंग डिफाइन करना है, इसमें उसके पर्पसेस क्या क्या होते हैं वो हमें लिखने हैं। हैंड वॉशिंग क्या है, इट इज़ वे ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड दैट रिड्यूसेस पोटेंशियल पैथोजन ऑन हैंड। हैंड वॉशिंग में क्या करते हैं, हम अपने हैंड्स को क्लीन करते हैं, जो भी हमारे हैंड पर जितने भी पैथोजन है वो सब क्या हो जाए, वहाँ पे किल हो जाए। तो एक ही क्या होती है, टेक्निक होती है हमारी। इसके पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, जो भी इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करना, या फिर जो भी डर्ट हमारे हाथ में लगी है, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सारे हमारे हाथ से रिमूव हो जाएं। प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो भी हॉस्पिटल में अगर हम हैंड वॉशिंग करेंगे तो हम किससे बच सकते हैं, जो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उससे बच सकते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HEI। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है बॉइलिंग, और ये नॉन सोशल नहीं, ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। बॉइलिंग क्या होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ मॉइस्ट हीट। ये कैसा होता है मेथड, हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा मॉइस्ट हीट के अंदर आता है।
स्टेरिलाइजेशन एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 10 to 30 मिनट। हम इसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं 10 से 30 मिनट के लिए, जो भी जितने भी मैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो सके, किल हो सके उनके स्पोर्स तक। इसमें एग्जांपल क्या क्या दे सकते हैं हम, किस किस को क्लीन करते हैं बॉइलिंग मेथड से, ग्लास सिरिंजेस जितनी भी होती हैं, रबर स्टॉपर्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय दिस मेथड। नेक्स्ट क्या था हमारा, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नोसोकोमियल इन्फेक्शन जैसे कि मैंने बताया आपको, ये कैसा होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। दिस इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर दैट वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। ये ऐसा इन्फेक्शन होता है जब हम एडमिशन लेते हैं तब तो वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आफ्टर डिस्चार्ज, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है हो जाता है उसके 3 डेज बाद या फिर 78 आवर्स बाद, उसमें जितने भी उसको साइन एंड सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन के, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। एक्वायर्ड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन और 48 आवर्स, ये कब एक्वायर्ड होता है हमारा, कब आता है पेशेंट में, जब भी पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है या फिर उसके 48 आवर या फिर 78 आवर्स बाद। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे नोसोकोमियल इन्फेक्शन में, यूटीआई, यूटीआई को फुल फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, एसएसआई, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। देन इस निमोनिया भी हो सकता है, निमोनिया को हम फुल में कहते हैं VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हैं जो जितने भी इन्फेक्शन कंट्रोल में हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज कौन कौन से हैं हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेस्ट इज सीक्रेटेड इन रेड कलर्ड बिन। ऐसा कौन सा वेस्ट है जिसको हम रेड कलर बिन में डालते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, वेस्ट आईवी सेट, जो भी आईवी सेट वगैरह होते हैं वो हम किस में डालते हैं, रेड कलर बिन में। फॉर डायग्नोजिंग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीमेंस इज कलेक्टेड। अगर हमें जो भी ट्यूबरक्लोसिस को अगर डायग्नोज करना है तो हम कौन सा सैंपल कलेक्ट करेंगे, स्पूटम का। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर डायग्नोसिंग फूड पॉइजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीमेन इज मोस्ट कॉमनली टेकन। अगर हमें किसी भी पेशेंट के अंदर फूड पॉइजनिंग डायग्नोज करना है तो हम उसका कौन सा सैंपल लेंगे, स्टूल का। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड इन हॉट एयर ओवन फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कंटामिनेटेड आर्टिकल। जो भी हमारे गंदे आर्टिकल्स हैं जो अनस्टरलाइज हैं तो उसे स्टरलाइज करने के लिए हम हॉट एयर ओवन में कैसी हीट यूज़ करते हैं या फिर किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम उसमें ड्राई हीट का यूज़ करते हैं हॉट एयर ओवन में। फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन टेम्परेचर यूज्ड इन ऑटोक्लेव। अब इसमें बेसिकली ये पूछा है ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है जो भी हम स्टरलाइजेशन वगैरह करते हैं। सो बेसिकली कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसको उसमें लिखेंगे 15 LBS में होता है ये। देन नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन इज वाइडली यूज्ड एज स्किन डिसइंफेक्टेंट। ऐसा कौन सा मतलब इसमें ग्रुप है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का जिसको हम स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। सो इसका एग्जाम मतलब इसका आंसर क्या है हमारा, अल्कोहल। अल्कोहल जैसे हम हमें कहीं सैंपल लेना होता है तो हम उसे अल्कोहल से क्लीन करते हैं, ब्लड सैंपल वगैरह लेना होता है तब। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर मेनली ट्रांसमिटेड बाय विच मोड। जो भी हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं वो किस मोड से ट्रांसफर होते हैं, हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मोड के थ्रू। जैसे कोई अगर स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा तो उसके थ्रू ये क्या होंगे, हमारे स्प्रेड होंगे पर्सन टू पर्सन में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सैम्पल पेपर विद आंसर कीज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।